बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करवाए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक हमारे पास दिए हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म एंड प्लॉट एन आर्गन डायग्राम। ठीक है, ये हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक फॉर्म दी हुई है। ठीक है, इसको हम लोगों ने किस में चेंज करना है? कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है कि हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, मतलब g इज इक्वल टू किसके a प्लस आयोटा b या b आयोटा, इस फॉर्म में हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म, और उसका हम लोगों ने आर्गन डायग्राम भी बनाना है। आर्गन डायग्राम क्या होता है कि हमारे पास जो x और y के पॉइंट होंगे उनको हम लोगों ने ग्राफिकली ज़ाहिर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये SICS थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। C से होता है cos थीटा, S से होता है साइन थीटा, I से क्या होता है? आयोटा। सिस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसके बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन, ये हमारे पास, इसको लेट कर लें, ये हमारे पास g है। ठीक है, 2 सिस पाई ओवर 6, पाई ओवर 6, पाई ओवर 6 जो है इसको हम लोग, ये रेडियन फॉर्म में दिया है, इसको अगर हम लोग ने डिग्री फॉर्म में चेंज करना हो तो ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं। पाई ओवर 6 है, ये रेडियन फॉर्म है, इसको डिग्री में चेंज करना हो तो हम लोग लिखते हैं 180 डिग्री ओवर पाई। ये और ये कैंसल, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 सिस 30 डिग्री, 2 सिस 30 डिग्री। अब सिस थीटा, ये सिस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा कितना यहाँ पे? 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos 30 कितना होता है? 3√2। ये इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, प्लस आयोटा साइन 30 कितना होता है? 1/2। अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2 3√2 प्लस आयोटा 2 × 1/2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 3√ प्लस आयोटा आ जाएगा, 3√ प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या आ गई? हमारे पास एक कार्टेशियन फॉर्म आ गई। इसका हम लोगों ने बनाना है आर्गन डायग्राम। जिस तरह g इज इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y, यहाँ पे x किसके इक्वल है? 3√ के इक्वल है, और y किसके बराबर होगा? हमारे पास 1 के बराबर होगा। y किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। मतलब हमारे पास जो पॉइंट आ गया x और y का, वो आ गया 3√ और 1। मतलब x की वैल्यू भी पॉजिटिव आई और y की वैल्यू भी क्या आई? हमारे पास पॉजिटिव आई। ठीक है, यहाँ पे ये पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी क्या होती है? y की होती है। x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो आप लोगों को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है? हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है? इसका हम लोगों ने बनाना है आर्गन डायग्राम। तो पॉइंट तो आप लोगों को पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और एंगल कितना है हमारे पास? पाई ओवर 6, मतलब 30 डिग्री है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इसका आर्गन डायग्राम बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारे पास x एक्सिस लाइन हो गई। ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस लाइन हो गई। पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे, यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे। हमारे पास क्या है? 3√ और 1, मतलब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है। और एंगल कितना है हमारे पास? पाई ओवर 6। तो यहाँ पे आप लोग इसका एंगल बना लें पाई ओवर 6, और ये इसका ओरिजिन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, सॉरी, और 9 और 10 को सॉल्व करते हैं। वो भी बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करना है। आप लोगों ने इसी मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, 2 सिस थीटा को आप लोगों ने लिखना है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में लिख के आप लोगों ने उनकी वैल्यूज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है उनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, या कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से लिख के इसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं।
अब आप लोगों ने इसका पॉइंट लिखना है, ये पहला एक्स होता है, आयोटा के साथ वाला वाई होता है। तो ये आप लोगों ने देखना है कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एंगल बना के आप लोगों ने ये बना लेना है। तो उसके बाद हम लोग करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इसको हम लोगों ने उसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, मतलब z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा या आयोटा b, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने इसका आर्गन डायग्राम बनाना है। तो इस सोल्यूशन इसका सबसे पहले आप लोग इसको लेट कर लें। ये हमारे पास z है, z इज इक्वल टू है 5 से 3 पाई बाई 4, ठीक है। ये हमारे पास जो थीटा दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग ये रेडियन फॉर्म में दिया है, इसको आप लोगों की मर्जी है डिग्री फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो 3 बाई 4 है, इसको अगर हम लोगों ने डिग्री फॉर्म में चेंज करना हो तो 180 डिग्री ओवर पाई लिखते हैं, ठीक है। 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू हमारे पास 5 से 135 डिग्री, ये इतना हमारे पास इसका एंगल आ गया, ठीक है। यहाँ पे पाई आप लोग 180 डिग्री ले लें, 180 को 3 पे मल्टीप्लाई करें और 4 पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास 135 डिग्री आ जाएगा। अब सिस थीटा किसके बराबर होता है, सिस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 135 डिग्री, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब cos 135 डिग्री की वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, या अगर आप लोगों को याद हो तो ये इसके बराबर होती है, cos 135 डिग्री होता है -1/√2 प्लस आयोटा साइन 135 डिग्री होता है प्लस का 1/√2, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/2 प्लस आयोटा 5/√2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, मतलब हमारे पास ये इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी x प्लस आयोटा y, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अब हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट हमारे पास आया x और y का, x हमारे पास आ गया है, इसको कंपेयरिंग करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/√2 और y कितना आया हमारे पास 5/√2, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इसको देखते हुए अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू क्या है, हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। किस क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, किस में क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम लोगों ने इसकी क्या बनानी है, आर्गन डायग्राम बनानी है। तो इसके आर्गन डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, पॉइंट को देखते हुए ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना है 3π/4, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बनाना है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या बनाना है इसका वाई एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट लिख लें आप लोग, ये कितना है -5/2 प्लस 5/2, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। अब यहाँ पे एंगल कितना था 3π/4, तो ये एंगल यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, ये इसको बना लेंगे आप लोग, ये कितना आ जाएगा 3π/4, ठीक है। तो ये इसकी आ जाएगी आर्गन डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। इसी को देखते हुए अब हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी सॉल्व करते हैं। तो पहले 9 सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले लेट करना है कि ये z है हमारे पास 3√6 7π/6, ठीक है, इसके बराबर है। तो z इज इक्वल टू 3√6 7π/6 को हम लोग लिख सकते हैं कि cos 7π/6 प्लस आयोटा साइन, ये कितना हो जाएगा 7π/6, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा इसका रिजल्ट। तो 7π/6 एक बड़ा एंगल है, आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि cos ये हो जाएगा 6π प्लस π/6 प्लस आयोटा साइन ये हो जाएगा 6π प्लस π/6, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। 6π प्लस π किसके बराबर होता है, हमारे पास 7π के बराबर होता है।
तो ये 3 अंडर रूट, ठीक है। ये काज, इसको अगर अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 6 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये प्लस के दरमियानी जो मतलब दोनों वैल्यू हैं ये 6 पे डिवाइड हो रही हैं। प्लस आयोटा साइन, ये हो जाएगा 6 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, ठीक है। 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें पता है कि पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट ये काज पाई प्लस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन पाई प्लस किसके बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूले आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि काज पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। और साइन पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये काज पाई प्लस थीटा है, थीटा मतलब तुम इसके बराबर हो जाएगा माइनस काज 30 के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जी का जो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 3 अंडर रूट काज माइनस काज 30 डिग्री प्लस आयोटा माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री इसके बराबर हो जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, माइनस 3 अंडर रूट के बराबर, 3 अंडर रूट ओवर 2 के बराबर होती है। माइनस आयोटा साइन 30 कितना होता है, 1 ओवर 2 के बराबर होता है। अगर हम लोग इस 3 अंडर रूट को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 ओवर 2। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2, इसके बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी आ जाएगी कार्टियन फॉर्म आ जाएगी। तो अगर आप लोग ये दोनों पॉइंट नेगेटिव हैं तो आप लोगों को पता है दोनों पॉइंट नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे पॉइंट बना के ये पॉइंट लगा लो और इसके साथ एंगल भी लगा लो, ठीक है। उसको कहते हैं आर्गन डायग्राम। तो वो आर्गन डायग्राम मैंने आप लोगों को समझा चुकी। पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन ये कार्टियन कहता है इसको कार्टियन फॉर्म में लिखें, आर्गन डायग्राम इसकी नहीं बनानी होती। फिर भी मैंने आप लोगों को इसकी आर्गन डायग्राम समझा दी, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले आप लोग ने लेट करना है इसको z के इक्वल। तो ये हमारे पास z इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 5 6 पाई ओवर 3 किसके बराबर होता है, पाई ओवर 3 को अगर आप लोग डिग्री में चेंज करना चाहें तो 180 डिग्री ओवर पाई लिखेंगे, ये और ये कैंसिल। 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह पाई ओवर 2 को अगर डिग्री में चेंज करना तो 180 डिग्री ओवर पाई करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 90 डिग्री आ जाएगा। 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना, 90 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 60 डिग्री है, ठीक है। 2 6 ये किसके इक्वल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अगर आप लोगों को रेडियन फॉर्म में वैल्यू याद है तो आप लोग पाई ओवर 3 और पाई ओवर 2 को भी लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 5 सिस थीटा। सिस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये इसके बराबर लिख लेंगे। और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसके बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 ओवर 2 cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1 ओवर 2 के इक्वल। साइन 60 कितना होता है, 3 अंडर रूट ओवर 2 के इक्वल। और नीचे जो cos 90 है वो 0 के इक्वल होता है। और आयोटा साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, साइन 90 1 के बराबर होता है। ये कैलकुलेटर पे वैल्यू ले लेना है आप लोग, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा इसका z इज इक्वल टू आ जाएगा 5 ओवर 2 1 ओवर 2 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2। और नीचे हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 ओवर 2 आयोटा, ठीक है, 1 ओवर 2 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर
2। अब नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, इसको हम लोगों ने क्या करना, ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास 1/2 प्लस आयोटा 3√2 आ जाएगा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होता है तो आयोटा का स्क्वायर बन जाता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो ये हो जाएगा 5 आयोटा, ठीक है, -2 आ जाएगा यहाँ पे, और 1/2 प्लस आयोटा 3√2। अब ये माइनस आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट आया -5/2 आयोटा 1/2 प्लस आयोटा 3√2। तो ये इसकी आ जाएगी कार्टियन फार्म। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करना चाहिए -5/2 को फिर भी कर सकते हैं। तो ये इसकी आ जाएगी यहाँ तक कार्टियन फार्म आ जाएगी, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसकी हम लोग ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 के तो टोटल 2 पार्ट हैं। इसमें कहता है कि फाइंड मॉडुलस वैल्यू ऑफ z, मतलब z का हम लोगों ने मॉड फाइंड आउट करना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमारे पास ये z हो x प्लस आयोटा y, अगर इसकी मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग क्या करते थे कि इसमें से जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये मेन फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए हम लोगों ने क्या करना है, इसकी मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास z कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या करनी है, मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका सोल्यूशन z किसके बराबर है, हमारे पास -2 आयोटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 -2 आयोटा, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रियल और इमेजिनरी वैल्यू दोनों होनी चाहिए। अगर रियल वैल्यू ना होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसको 0 लिख लेंगे। अब ये क्या है, 1 प्लस आयोटा 1 2 प्लस 4 आयोटा और 3 प्लस आयोटा, हम लोगों ने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, ये z हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर एक दिया, इसका मॉड लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 -2 आयोटा, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस आयोटा, इसका यहाँ पे क्या बना लेंगे, मॉड बना लेंगे दोनों तरफ से, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने इस z का मॉड फाइंड आउट करना है। अब ये वाला जो मॉड है तमाम इस पे भी अप्लाई हो कर देंगे, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सब पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 -2 आयोटा, ठीक है, इसका मॉड, और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इसका भी मॉड, और मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 आयोटा, इसका भी मॉड, और मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस आयोटा, ठीक है, इसका भी मॉड, सब पे हम लोग ने मॉड अप्लाई कर दिया। अब इसी फार्मूले को देखते हुए, जिस तरह था x प्लस आयोटा y, क्या होता है इसका मॉड, इसके बराबर होता है x² प्लस y का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, i के साथ वाला जो कांस्टेंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, मल्टीप्लाइड बाय, ये लिख लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कांस्टेंट के आयोटा के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो वो 1 होता है, और मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लेंगे इसको। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो z हो जाएगा हमारे पास 4 की स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 20 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये हो जाएगी 10 स्क्वायर रूट। तो ये 2 स्क्वायर रूट 10, 2 स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर रूट, और ये 2 स्क्वायर रूट, और ये 10 स्क्वायर रूट, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, इसको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख लेंगे।
अब ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगी 10 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 40 रिजल्ट आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 40 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था जिसकी हम लोगों ने मॉडलेस वैल्यू या जिसको कहते हैं हम लोग अब्सोल्यूट वैल्यू वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसकी ये जी जो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसकी मॉडलेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका सोल्यूशन, ठीक है, जो जी है इसका मॉड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जी का मॉड है तो ये दोनों तरफ मॉड आ जाएगा। क्या है 3 + 4 आयोटा -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 - आयोटा और 3 - आयोटा। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, ये मॉड अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। अब ये वाला जो मॉड है ये हर कम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई हो जाएगा। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें आयोटा भी हो और ये रियल नंबर भी हो। ठीक है, तो सब पे अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा। ठीक है, इसकी मॉडलेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय -1 + 2 आयोटा। ठीक है, इसका भी मॉड डिवाइडेड बाय -1 - आयोटा। ठीक है, इसका भी मॉड मल्टीप्लाइड बाय 3 - आयोटा। इसका भी क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। अब इसी को देखते हुए जिस तरह z = क्या था x + आयोटा y हो, तो इसका मॉडलेस वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो क्या फार्मूला होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाता है। तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, आयोटा के साथ क्या है -1 है, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर को ओपन करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये z हमारे पास आ जाएगा, z का मॉड इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -1 का स्क्वायर +1 के बराबर होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 के बराबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर +1 के बराबर, ये भी +1, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, -1 का स्क्वायर +1 के बराबर होता है। तो 9 + 16 कितना होता है 25, और ये किसके इक्वल 5 के इक्वल, ये 2 स्क्वायर रूट के इक्वल और ये 10 के इक्वल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 की स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है 5 के बराबर होती है, ये 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर रूट में, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट और ये 5 स्क्वायर रूट, इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 5 के ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर रूट है तो उसको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास z का मॉड आ जाएगा इक्वल टू 5, 2 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की मॉडलेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक जो हम लोगों ने सॉल्व किए ये समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा स्टेप है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके यूट्यूब चैनल पे मुझे लाजमी बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।